हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई कहानी में। पाँव में जूते पहन और कंधे पर अपना बैग पैक लिए मैंने खुद को हौसला दिया और तैयार होकर अपनी नई जिंदगी के एक नए सफ़र पर। आखिर मेरे ब्रेवका को अब 6 महीने हो चुके थे और किसी बॉलीवुड फिल्म के किरदार की तरह मैं भी गम में पूरी तरह डूबकर मानो देवदास बन गई। ब्रेकअप का सबसे बुरा हिस्सा पता है क्या था? ये कि हमारे बीच कोई लड़ाई झगड़ा या अनबन नहीं थी। सिर्फ 2 जगहों के बीच की लंबी दूरी हम दोनों के रिश्ते के बीच में फासले ले आई। लेकिन मैंने भी ठान लिया था कि अब बहुत हुआ रोना धोना, वक्त आ गया है इस टूटे रिश्ते को पीछे छोड़ नई राह पर बढ़ने का। फिर क्या, मैंने बैग उठाया और निकल पड़ी अपनी पहली अकेली यात्रा पर, स्पीति घाटी की ओर। चित्रकूट तक का मेरा सफ़र किसी सपने से कम नहीं था। मैंने अपना सफ़र तय कर रही थी और मेरे साथ चल रहा था हरियाली और नीले आसमान का ऐसा खूबसूरत नज़ारा कि नज़र भर देख ले तो सांसें रुक जाएं। इस सफ़र में सिर्फ मैं थी, नेटवर्क जोन से बाहर और दुनिया की परेशानियों से दूर। ऐसा लग रहा था जैसे ये खुला आसमान, ठंडी हवाएं और विशाल पहाड़ मेरे नए दोस्त हों। एक लंबे वक्त के बाद मैं इतनी खुश थी। जब तक मैं चित्रकूट पहुंची तब तक अंधेरा हो चुका था, तो मैंने फटाफट खाना खाकर अपनी भूख मिटाई और लंबे सफ़र की थकान मिटाने के लिए अपने छोटे से कमरे में चली गई। लेकिन बाहर तारों की चादर ओढ़े आसमान को देखकर मुझसे रहा नहीं गया और इसका आनंद लेने के लिए मैं पहुंच गई छत पर। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ी तो धीरे से रात की चुप्पी तोड़ता मुझे एक गाना सुनाई दिया। मेरा मनपसंद गाना, ये लो। ये जानने के लिए ये गाना कौन गुनगुना रहा है, अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर मैं आसमान की ओर देखती एक परछाई की ओर बढ़ी। ये साया कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था, लेकिन मुझे यकीन था कि ये सिर्फ मेरा भ्रम है। लेकिन मेरा भ्रम यकीन में बदल गया जब मैं इस इंसान के सामने खड़ी हुई। ये गाना गुनगुनाने वाला जाना पहचाना चेहरा कोई और नहीं बल्कि मेरा बॉयफ्रेंड था। मुझे ये सब बिल्कुल किसी रोमांटिक फिल्म का सीन लग रहा था। मेरी धड़कनें तेजी से बढ़ने लगी और हमारी सारी पुरानी मीठी यादें जो मैंने अपने दिल की किसी कोने में दबा के रखी थी, अचानक से मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। और तभी गाना खत्म हो गया। मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने मुझे मुस्कान के साथ देखा, मेरी मुस्कान जो जंग भी रुकवाने की ताकत रखती है। हम जब साथ थे तो हमेशा स्मृति घाटी जाना चाहते थे और ब्रेकअप के बाद ये जुदाई, ये जादुई जगह किसी तरह हमें साथ ले आने की साजिश में कामयाब हो गई। टिमटिमाते तारों को देखते हुए बीते 6 महीने में क्या हुआ, इन सभी बातों के साथ हमने पूरी रात गुजार दी। एक ऐसी स्थिति जिसे शायद बहुत अजीब और हिचकिचाहट से भरा होना चाहिए था, मेरे लिए बीते महीने की सबसे सुकून भरी स्थिति बन गई। क्योंकि हम दोनों ही अकेले यात्रा कर रहे थे, तो हमने तय किया कि बाकी का सफ़र दोनों साथ करेंगे। अगले कुछ दिन किसी सुनहरे सपने से कम नहीं थे। हम स्पीति में आगे निकलकर तावो मठ को खोजने निकल पड़े। ये मठ 10वीं सदी से बना था। ध्यान कर यहाँ के पंडित से बौद्ध धर्म की बातें कर और दुनिया भर से आए अनजान लोगों के बीच तिब्बती साहित्य पढ़कर हमने कई घंटे यहाँ गुजार दिए। नई संस्कृति को जानने का जुनून हम दोनों को फिर से पास ला रहा था। धनकर मठ में बैठकर हम दोनों ही अपने सफ़र को शब्दों में पिरो रहे थे। अपनी डायरी में कोई लिफ्ट नहीं मिलने पर दोनों ही बिना किसी प्लान के बढ़ते चले जा रहे थे। कंधों पर भारी बस्ता था, लेकिन इतना हल्का मुझे कभी पहले महसूस नहीं हुआ। हम सिर्फ खुद के साथ वक्त बिता रहे थे, कभी घंटों तक सन्नाटे के बीच तो कभी सुबह होने तक बातों में गुम। जब हम कागज से ही और खिब्बर से लंगा गज के बीच कूद रहे थे तो हर वक्त हमारे अंदर शांति और तसल्ली का एक एहसास कायम था।
इस सफ़र पर सिर्फ मैं और वो थे, और बाकी दुनिया के कटे होने से सफ़र ही हमारी छोटी सी दुनिया बन गई थी। हमारे लिए वहाँ बस हम थे। और स्मृति, मैं हमेशा से इस बात में यकीन रखती हूँ कि आपकी जोड़ी का साथ टेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है उनके साथ यात्रा करना। भले ही हमारे दिल टूटे हुए थे, लेकिन हमारा सफ़र सुहाना था। हम साथ में घूमने, यात्रा करने के लिए एक दम भरी पार्टनर थे। हम दोनों को एक ही चीज़ें पसंद हैं। हम दोनों ने एक ही दूसरे को अकेला वक्त दिया, लेकिन किसी भी हमने साथ में मज़े किए, चाहे वो किसी रास्ते पर खो जाने पर मेरे एक्स बॉयफ्रेंड का संयम हो या उसका बटुआ खो जाने पर मेरा भरोसा दिलाना। हम दोनों ने बड़ी आसानी के साथ सफ़र की मुश्किलों का सामना किया। हमारा ब्रेकअप जरूर हुआ था, लेकिन दूरी नहीं आई थी। हम एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही थे हमेशा। और स्मृति हमें फिर साथ ले आया, हमें प्यार हो गया फिर से। दोस्तों, आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हर रोज़ नई कहानी पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।